सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस मॉड्यूल में एक तिनका शीर्षक पाठ के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह दर्शाना चाहा है कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने से बहुत छोटा सा भी घमंड को चूर चूर कर सकता है। तो आइए अब हम सभी लोग चलते हैं कवि के कुछ परिचय को जान लेते हैं। कवि का परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जन्म 15 अप्रैल 1865। जन्मस्थान निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, अध खिला फूल आदि। उपाधि इन्हें विद्या वाचस्पति उपाधि से सुशोभित किया गया, अलंकृत किया गया। पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया। मृत्यु इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 ईस्वी को इनके पैतृक निवास निजामाबाद, आजमगढ़ में हुई। तो आइए हम लोग चलते हैं कविता की कुछ पंक्तियों पर। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुड़ेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आंख में तिनके के पड़ने का वर्णन किया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बार कवि अपनी छत के किनारे घमंड से चूर, अभिमान से भरा हुआ, अर्थात अपने आप पर गर्व करता हुआ खड़ा था। उसके मन में यह विचार था कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। अचानक ही कहीं दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और उसकी आंख में पड़ गया। तो आइए हम लोग चलते हैं अगली पंक्तियों पर। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आंख में तिनका पड़ने से उत्पन्न स्थिति का वर्णन किया है। कवि कहता है कि उड़ते तिनके के आंख में पड़ते ही वह व्याकुल हो गया, घबरा गया, वह झिझक उठा यानी शर्मिंदा हो गया। उसकी आंख में दर्द होने लगा, उसकी आंख लाल हो गई, उसे पीड़ा होने लगी, उसे दर्द होने लगा। कुछ लोग कपड़े को लपेटकर आंख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे, तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। पीड़ा के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। ऐसी दशा में उसकी सारी अकड़ गायब हो चुकी थी, उसकी सारी अकड़ जा चुकी थी। चलते हैं अब कविता की अन्य पंक्तियों पर। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन पंक्तियों में कवि ने आंख से तिनका निकलने तथा तिनके को शक्तिहीन ना समझने का वर्णन किया है कि तिनके को हमें कभी शक्तिहीन नहीं समझना चाहिए। व्याख्या पर चलते हैं। कवि कहता है कि अनेक प्रयास करने पर किसी तरह से जब तिनका निकल गया, आंख से बाहर हो गया, तब मेरी बुद्धि ने मुझे व्यंग्यपूर्ण बातें करते हुए कहा, यानी मुझे ताने दिए, उलाहना दिया। तू किस लिए इतना कर रहा था, किस लिए इतना घमंड कर रहा था, किस लिए इतना अभिमान कर रहा था? तेरे लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफी है, एक छोटा सा तिनका ही बहुत है, तू क्यों इतना घमंड कर रहा था? तो बस इस मॉड्यूल में इतना ही। तो बच्चों आइए हम लोग चलते हैं कि आज हम लोगों ने कितना सीखा कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। क
15 अप्रैल 1865 निजामाबाद आजमगढ़। ख 18 अप्रैल 1856 हैदराबाद। ग 26 नवंबर 1868 फिरोजाबाद। घ 23 दिसंबर 1869 इलाहाबाद। बच्चों, आप लोग सही उत्तर का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा क 15 अप्रैल 1865 निजामाबाद आजमगढ़। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। कवि कहाँ खड़ा था? इसके 4 विकल्प हैं। क अपने घर के अंदर। ख छत के नीचे। ग छत पर किनारे। घ इनमें से कोई नहीं। बच्चों, आप लोग सही उत्तर का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा ग छत पर किनारे। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। एक तिनका शीर्षक पाठ में कवि की बेचैनी का क्या कारण था? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। क कवि का छत पर खड़ा होना। ख कवि की आंख में तिनके का चला जाना। ग कवि का झिझक उठना। घ उपर्युक्त सभी। बच्चों, आप लोग सही उत्तर का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा ख तिनके की कवि की आंख में तिनके का चला जाना। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। एक तिनका कविता पाठ के रचयिता हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। क शिवमंगल सिंह सुमन। ख भवानी प्रसाद मिश्र। ग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। घ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, आप लोग सही उत्तर का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा ग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो बच्चों, आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न अभ्यास पर। इन अभ्यास के कुछ प्रश्नों पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 क है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? दूसरा प्रश्न ख घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो बच्चों, आज के इस मॉड्यूल में इतना ही। धन्यवाद।